अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएँगे बहुत ही ज़बरदस्त होममेड बिस्किट्स। बहुत आसानी से आप बिस्किट्स को घर बना के तैयार कर सकती हैं, बस इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में आधा कप पिसी हुई चीनी लेंगे। सिंपल जो घर में चीनी यूज़ होती है, उसे आप ब्लेंडर में पीस के यूज़ कर लें। इसके साथ इसमें आधा कप घी ऐड करेंगे। ऑयल का यूज़ आपने बिस्किट्स में बिल्कुल नहीं करना। अब हैंड विस्क ले लेंगे और इसकी मदद से अच्छी तरह से चीनी और घी को बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब अंडे के साथ घी के और चीनी के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें 1.5 कप प्लस 2 टेबलस्पून मैदा यूज़ होगा। पहले 1 कप मैदा ऐड करेंगे। इसके साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से छान लेंगे। फिर इसमें बाकी का आधा कप मैदा और 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से छान के इसमें ऐड कर देंगे। अब हाथों की मदद से सारे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये एक स्मूथ सी डो बन जाए। बिस्किट्स के डो में आपने दूध और पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप सेम इसी मेजरमेंट के साथ रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल ठीक बिस्किट्स बनेंगे। जी, यहाँ आप देख सकते हैं एक स्मूथ सी कुकी डो बन चुकी है। अब हम डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हाफ डो में हम 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से कोको पाउडर को डो में मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक आपने बहुत अच्छी तरह से कोको पाउडर को डो में मिक्स करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। बिस्किट्स बनाने के लिए जो घरों में आम शॉपिंग बैग्स आते हैं, उनको कटिंग कर लेंगे। अब बिस्किट्स बनाने के लिए जो हमने चॉकलेट डो रेडी की है, इसमें से भी हम हाफ पोर्शन चॉकलेट डो का ले लेंगे। बाकी डो को हम साइड पे रख देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब चॉकलेट डो का एक बॉल सा बना लेंगे। इस तरह से इसे शॉपिंग बैग पे रख देंगे और दूसरा शॉपिंग बैग हम इसके ऊपर रखेंगे। पहले हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लेंगे। फिर बेलन से हमने इसे बहुत फ्लैट सा बेल लेना है। ये प्रोसेस करने के लिए क्लिंग रैप का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो फट जाता है। डो को बेलकर बैग के साथ ही हम इसी तरह से एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम सिंपल वाली डो ले लेंगे। इसके 2 पोर्शंस कर लेंगे। एक पोर्शन का हम इसका बॉल सा बना लेंगे। सेम इसी तरह बैग पे इसको रखेंगे। हाथ की मदद से हल्का-हल्का सा प्रेस कर लेंगे। दूसरा बैग भी इसके ऊपर रखेंगे। फिर हाथों से हल्का-हल्का से इसे प्रेस कर लेंगे। फिर बेलन से बहुत हमने इसे फ्लैट सा बेल लेना है। इस तरीके से बहुत आसानी के साथ डो को बेला जाता है। जी, यहाँ आप देख सकते हैं डो को हमने बेल लिया है। अब इस डो को चॉकलेट डो वाली प्लेट में रखकर 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हाफ चॉकलेट डो जो हमने बचा के रखी थी, अब उससे बिस्किट्स बनाएंगे। सेम उसी तरह से हम कटिंग किया हुआ शॉपिंग बैग ले लेंगे। डो को शॉपिंग बैग पे रखेंगे और बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। इस बिस्किट्स की डो को हमने बहुत बारीक नहीं बेलना है, इसे हम थोड़ा मोटा बेलेंगे। आप देख सकते हैं डो को हमने बेल लिया है। शॉपर को हटा देंगे और एक कुकी कटर ले लेंगे। कुकी कटर की मदद से हम इजीली बिस्किट्स को शेप दे लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप बिस्किट्स को राउंड शेप में हाथ से भी शेप दे सकते हैं। जी, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट कुकी कटर से बिस्किट्स को शेप दी है। अब बिस्किट्स की साइड से एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे और बिस्किट्स को इजीली हम सेपरेट कर लेंगे। और ये जो बाकी बिस्किट्स की डो है, इसको हम दोबारा से इकट्ठा कर लेंगे। इसके साथ हम डिफरेंट शेप के बिस्किट्स रेडी करेंगे। अब सिंपल वनीला डो के इस तरह से छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेंगे और इसको एक फ्लावर की शेप दे देंगे। बहुत इजीली हम इस शेप को बना सकते हैं। पहले वनीला डो के छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेंगे, फिर इनको आपस में इस तरह से इकट्ठा करके जोड़ देंगे और इसके दरमियान में एक चॉकलेट बॉल बना के रख देंगे। आप देख सकती हैं फ्लावर शेप में बिस्किट बन चुका है। अब बाकी बिस्किट्स में से जो हमारे पास चॉकलेट डो बची है और वनीला डो जो है, इस तरह से हम इसे शेप दे लेंगे। हाथ की मदद से आप इसे इजीली सेट कर सकती हैं। इस तरह से आपने इसे सेट कर लेना है। जिस तरह से हम क्ले को हैंडल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब दरमियान में से दोनों डो को हम हाफ हाफ कर देंगे। अब ऑपोजिट फ्लेवर्स में इस तरह से हम इसे अटैच कर देंगे। दोनों को आपस में इस तरह से अटैच करके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। फिर नाइफ की मदद से सिंपल इनकी स्क्वायर शेप में कटिंग कर लेंगे। ये भी एक बहुत बेहतरीन सा बिस्किट्स का डिज़ाइन बन जाता है। अब नेक्स्ट हमने जो फ्रीज़र में डो रखी थी उसे निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब चॉकलेट डो ले लेंगे, इसका ऊपर वाला कवर हटा देंगे।
अब वनीला डो के ऊपर इस चॉकलेट डो को रख देंगे। ये स्टेप आपने बहुत एहतियात से करना है। फिर वनीला डो पे हमने इस तरह से चॉकलेट डो को रख देना है। फिर बहुत एहतियात के साथ कवर हटाते जाएंगे और दोनों डो को इस तरीके से रोल करते जाएंगे। ये स्टेप करना इतना मुश्किल नहीं है, ये इजीली आपस में रोल होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से इसका कवर हटाते जाएंगे। बस आपने इस स्टेप को एहतियात से करना है। डो को इस तरह से अच्छी तरह रोल करके इसका कवर हटा देंगे। डो की अनइवन एक्स्ट्रा साइड्स को कट कर लेंगे। डो की दोनों एक्स्ट्रा साइड्स को हमने कट कर दिया है। अब इक्वल साइज में बिस्किट्स को हम काट लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त से स्विस रोल बिस्किट्स बन के रेडी हो जाएंगे। ये शेप भी बिस्किट्स की बहुत ज़बरदस्त लगती है और बहुत इजीली बन के तैयार हो जाते हैं। इन बिस्किट्स के डो को फ्रीज़र में इसीलिए रखा जाता है कि ये अच्छे से सेट हो जाती है। बाद में हम इजीली इनको बिस्किट की शेप में काट सकते हैं। अब हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। इस तरीके से हम बिस्किट्स को बेक करने के लिए ट्रे में सेट कर लेंगे। बिस्किट्स को ट्रे में रखते हुए आपने इनमें गैप दे के रखना है। स्विस बिस्किट्स के हमने जो किनारे काटे थे, इस डो को हम इकट्ठा कर लेंगे और राउंड शेप में इस तरह से इसका बिस्किट रेडी कर लेंगे। ये भी बहुत एक्सीलेंट से मार्बल बिस्किट्स बन के रेडी हो जाते हैं। अब हम इन्हें दूसरी ट्रे में सेट कर लेंगे। अब बिस्किट्स को हम बेक करेंगे। हम इन्हें पतीला में बेक करेंगे। अगर आप चाहें तो इनको 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए ओवन में भी बेक कर सकते हैं। पतीले को 15 मिनट पहले हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इस तरीके से हम एक केक मोल्ड ले लेंगे। इसको टर्न करके पतीले के अंदर रख देंगे। अब बिस्किट्स की ट्रे को इस पे सेट कर देंगे। अब 25 से 30 मिनट तक हम बिस्किट्स को पतीले में बेक करेंगे। बिस्किट्स बेक करते हुए चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। इतनी लो होनी चाहिए कि वो पतीले के बॉटम के साथ टच ना हो। इन बिस्किट्स को हम अलहदा से बेक कर लेंगे। जी, यहाँ बिस्किट्स को बेक होते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिस्किट्स के किनारे जो हैं वो रेड हो चुके हैं, यानी कि ये बेक हो चुकी हैं। अब बिस्किट्स की ट्रे को निकाल लेंगे और बिस्किट्स को आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना जब तक कि ये अच्छी तरह से ठंडे नहीं हो जाते। अगर आप गरम-गरम बिस्किट्स को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसीलिए आप पहले इन्हें कंप्लीट ठंडा हो जाने दें। जी, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका है। बहुत खस्ता और मज़ेदार ये बिस्किट्स बन के तैयार होते हैं। बस आपने रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आप तक टाइम पे पहुंच सकें। होपफुली आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।